हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 14 के बारे में। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। बग्गी बग्गा खेल का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए या थारू जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और उन्हें किसने लिखा है। पुस्तकों के नाम, उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। डोबरी चांटी की गाथा यह किसके द्वारा लिखी गई है? शीशपाल गुसाई ने। स्ट्रेटिकल स्केच ऑफ कुमाऊं ने लिखी है कमिश्नर ट्रेन ने। डिब्रूगढ़ की बाढ़ लिखी है नारायण सिंह धामी ने। और वंडर इन द हिमालय है पी बैरन की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। टिहरी बांध का प्रथम चरण कब शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था 30 जुलाई 2006 को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड में 2023 की वन रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक खुले वन कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तराखंड में 2023 की वन रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिला कौन सा है? तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन है चंपावत में 69%। और सबसे कम है उधम सिंह नगर में। दूसरे नंबर पर प्रतिशत में पौड़ी है, तीसरे पर पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य 1955 में। यह गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। और इसके राइट आंसर की बात करें, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य 1986 में नहीं बल्कि 1987 में पौड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते, कुमाऊनी की प्रथम मेगा आ के निर्माता कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काका शर्मा। और गढ़वाली की पहली फिल्म थी घर जावे। जगवाल थी गढ़वाली शायद, सॉरी गाइस। घर जावे थी सक्सेसफुल मूवी फिल्म। क्वेश्चन नंबर 8 है, उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है कि पूर्वी रामगंगा नदी का मिलन सरयू से होता है। सरयू नदी में मिल जाता है। ऑप्शन बी है कि रामबाड़ा मंदाकिनी के तट पर है रुद्रप्रयाग में। कोसी नदी बेसिन को धन का कटोरा कहा जाता है, यह भी सही है। धर्म गंगा भागीरथी की सबसे सहायक नदी है। ऑप्शन डी इसका राइट असुमेलित कथन है। यह भिलंगना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों का क्रम क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात 1139 अल्मोड़ा का, और सबसे कम है हरिद्वार का। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, चाइना वॉल ये उपनाम दिए गए हैं खिलाड़ियों को। चाइना वॉल की बात करें तो चाइना वॉल कहा जाता है, चाइना वॉल है राम बहादुर छेत्री। अर्नब बॉल ऑफ इंडिया की बात करें तो यह जसपाल राणा। हैट्रिक गर्ल की बात करें तो वंदना कटारिया। गोल्डन बॉय की बात करें तो त्रिलोक सिंह बसेड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑपरेशन ब्लू एंजल किससे
ऑपरेशन ब्लू एंजल है मालपा भूस्खलन से 1998। यहाँ पर प्रतिमा बेदी नृत्यांगना का निधन भी हुआ था इसी भूस्खलन में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पर्यावरण स्वच्छता से संबंधित उत्सव किसे माना जाता है? तो यह है कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ का। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान एस्को की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1983 में अनिल बलूनी के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन सा सही नहीं है? जाख मेला चमोली में, विश्व मेला उत्तरकाशी में, हरियाली मेला नैनीताल में और गन्यात मेला या पौड़ी में ना होकर देहरादून में मनाया लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से किस वर्ष में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सॉरी गाइस, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है कि किस वर्ष में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2019 में। 2018, 2021, 2020 और 2022 इन वर्षों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रथम ये सभी महिला राज्य की दी गई और इसे लिखा भी है। प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार हंसा मंडाल। राज्य की प्रथम महिला लोक पायलट है अंजलि साहा। प्रथम महिला लोक गायिका यह बसंती बिष्ट न होकर कबूतरी देवी है, कबूतरी देवी। और राज्य महिला आयोग की प्रथम मंत्री संतोष चौहान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है। कथन ए है कि डूंगरी पैंतोली आंदोलन की शुरुआत 1980-85 में हुई थी। डूंगी पैंतोली जो है चमोली में का आंदोलन है। कारण है कि इस आंदोलन में बाज के वर्ग जंगलों को न काटने की मांग को लेकर जनता द्वारा किया गया आंदोलन था। कथन ए तथा दूसरा कथन कारण है को सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 18 जैक दगेड़ा पार्वती बी महादेव लोकती का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पत्नी के सहयोग से सफलता मिलना। पर यह कहावत यह लोकती है कुमाऊनी और गढ़वाली में। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बारहमासा महादेवी वर्मा की रचना है और यह उनके बाल्य अवस्था की पहली रचना थी। क्वेश्चन नंबर 20 है ऑल इंडिया रेडियो सेवा का प्रारंभ कब किया गया था? यह किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1936 में। परंतु 1955 के आसपास ऑल इंडिया रेडियो सेवा का नाम परिवर्तित कर सुमित्रानंदन पंत के सुझाव पर दूरदर्शन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मोहन की पुस्तक अच्छी है। इसमें हम बताना कि वाक्य में किस रूप में विशेषण का प्रयोग हुआ है? मोहन की पुस्तक अच्छी है, विशेषता किसके पुस्तक की और बताइए किसकी कैसी अच्छी क्या है पर विशेषण ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार वाक्य का भेद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इच्छा। इसमें कोई व्यक्ति अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे। क्वेश्चन 23 शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है। गुरु में बड़े ऊ की मात्रा आ रही है इसलिए यह गलत है। सी गुरु आ रहे हैं इसमें ऑप्शन सी
अभी आपको समझ ना आ रहा, ये गुरु ऐसे लिखा हुआ है और गुरु जी इसमें बड़े ऊ की मात्रा आ रही है रै में, तो इसलिए डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द का चयन करें। वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द है ऑप्शन सी अनुसांगिक। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव है भंवरा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 से उत्कर्ष का विलोम शब्द है। उत्कर्ष का है अपकर्ष, पतन का उत्थान। क्वेश्चन नंबर 27 से जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है। बहुत बोलता है के लिए वाचाल शब्द का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी कब मिली? तो यह मिली है ऑप्शन बी 16 जुलाई 2025 को। और इसकी नोडल एजेंसी है कृषि एवं विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 29 से किस ऑपरेशन के तहत पहलगाम आतंकी हमले के 3 आतंकवादियों को मार दिया गया है? ऑप्शन सी ऑपरेशन महादेव के तहत। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को युवा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया संतोष सिंह बिष्ट को, ऑप्शन बी। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।